रेवलेशन 19 चैप्टर्स के 8 वर्स के बारे में उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये वाक्यांश उसे दिया गया, ये दर्शाता है कि वह खुदा का उपहार था। ये हमें सिखाता है कि अपने आप को शुद्ध करने की अभिलाषा और योग्यता भी खुदा की ओर से दिया गया उपहार होता है। ये खुदा है जो हमारी इच्छा और कामों को प्रोत्साहित करने के लिए हमसे करियर रखता है। फिलिपियों 2 के 13 में हम किसी भी तरह इसका आश्रय नहीं ले सकते और ना ही अपने आप को दूसरे विश्वासियों से किसी भी तरह श्रेष्ठ मानते हुए किसी बात में गर्व कर सकते हैं। एक ईश्वर व्यक्ति नम्र व दीन व्यक्ति होता है जो उसके अंदर पाई जाने वाली अच्छाई की सारी महिमा खुदा को ही देता है। वह जानता है कि उसके शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता। अगर ये वस्त्र एक उपहार है तो ये हम सभी को क्यों नहीं दिया जाता? तो खुदा किसी को भी उसके उपहार स्वीकार करने के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं करता। उसके उपहार भी सिर्फ वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जो उसके वचन का प्रत्युत्तर देते हैं। यहाँ जिस महीन मलमल की बात की गई है वह मसीह की धार्मिकता नहीं बल्कि संतों की धार्मिकता के काम है। ये सच है कि जैसे ही हमारा नया जन्म होता है हमें मसीह की धार्मिकता आरोपित कर दी जाती है। रोमियो 4 के 22 से लेकर 24 तक, फर्स्ट कुरिन्थियन 1 के 30 में। लेकिन हम में से ये भी कहा गया है कि फिर व्यवस्था की मांग हम में पूरी होनी चाहिए। रोमियो 8 के 4 में दुल्हन का विवाह वस्त्र संतों की धार्मिकता के काम है। ये बात प्रकाशित वाक्य 19 के 8 में इतनी स्पष्ट है कि अगर ये किसी को नजर नहीं आ रही तो वह व्यक्ति जरूर एक चिमगादड़ की तरह अंधा ही होना चाहिए। उसके अपने धार्मिकता के काम उसका वस्त्र है। ये उसे इसलिए मिला है क्योंकि उसने अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने की प्रभु की आज्ञा को गंभीरता से लिया था। उसने अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा किया है। फिलिपियों 2 के 12 में जब जब उसने डरते और कांपते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ में अपने उद्धार का काम को पूरा किया, वस्त्र का एक ताना बाना बुना था। वर्षा बीत जाने पर उसने अपना पूरा वस्त्र बुन लिया था। उस मसीही के बारे में क्या कहें जो इन सब बातों के प्रति ये कहते हुए लापरवाही दर्शाता है, यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है, इसलिए मैं ठीक हूँ। ऐसे मसीहों से यीशु कहता है, देख मैं चोर की तरह आता हूँ। धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों की रक्षा करता है, वह नंगा ना फिरे। प्रकाशित वाक्य 16 के 15 में क्या आपने किसी दुल्हन को उसके विवाह को नंगे रूप में आते हुए देखा है? प्रभु अपने लोगों को चेतावनी देता है कि वे नंगे ना पाए जाएं। नंगे क्योंकि विवाह के दिन उनके पास वस्त्र नहीं था, उनके पास उनकी अपनी धार्मिकता के कोई काम नहीं थे। बेबीलोन का वह धोखा, धर्म का वह भेद है, वह जादू जो उसने अनेक